नमस्कार दोस्तों, आज हम चरण सिंह पथिक जी की प्रसिद्ध कहानी दो बहनें का पाठ करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि इसी कहानी पर विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा का कथानक बुना गया है। वे दोनों बहनें थीं, सगी बहनें। बचपन में दोनों दिन भर लड़ती रहती, बात बात में लड़ाई तो बात बात में गुत्थम गुत्था। एक बहन से दूसरी बहन मेले ठेले में 1 रुपया उधार भी ले लेती तो कुछ दिन बाद दूसरी सूद सहित 2 रुपया मांगती। लेने देने में आनाकानी होती तो दोनों की चोटी एक दूसरे के हाथ में होती। बड़ी होने पर दोनों एक ही घर में सगे भाइयों के साथ ब्याही गई तो युद्ध का मोर्चा ससुराल में भी दोनों ने खुला रखा। बड़ा भाई दूरसंचार विभाग में अफसर तो छोटा भाई मिलिट्री के पैराशूट ग्रुप में हवलदार था। घर में बुजुर्गों के नाम पर एक मात्र बूढ़ी सास थी जो उन्हें समझाती रहती। वे नहीं मानती तो थक कर चारपाई पकड़ लेती। वक्त के साथ साथ दोनों ने आधा दर्जन बच्चे पैदा किए। दूरसंचार क्षेत्र में भी अभूतपूर्व क्रांति का दौर चल रहा था। हर एक की जेब में एक अदद मोबाइल नजर आने लगा। बड़की का पति दूरसंचार का अफसर ठहरा तो उसके यहाँ 2 मोबाइल आए। एक हर वक्त बड़की के ब्लाउज में पालतू कबूतर सा दुबका रहता, दूसरा उसके पति के पास रहता। गांव से 50-60 किलोमीटर दूर शहर में उसकी नौकरी थी, इसलिए 10-15 दिन में ही घर का एक आध चक्कर लग पाता। बड़की के ब्लाउज में छिपे मोबाइल पर जब घंटी घनघनाती तो उसकी छाती में मीठी सी हिलोर उठती। उसने मोबाइल चालू और बंद करने की प्राइमरी क्लास अपने पति के सानिध्य में पास कर रखी थी। वह बड़े ठसक से मोबाइल निकालती, टिक से बटन दबाती और अपना मुंह छुटकी की तरफ करके बताती, हल्लू आप कौन जी? अच्छा गोलू के पप्पा हैं। वह बात करते करते कभी मकान के ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे आकर चबूतरे पर मोरनी का सा नाच नाचते हुए इधर से उधर दौड़ लगाती। छुटकी देख सुन जल भुनकर राख हो जाती। बड़की उसी टूम ठसक से मोबाइल ब्लाउज में खोसकर छुटकी को सुनाकर अपनी सास से कहती, अफसरी का जेई तो फायदा है, फौरन समाचार ले लो। सास बेचारी टुकुर टुकुर आसमान की तरफ देखती। छुटकी बड़बड़ाती, बड़ी आई ऑफिसर की लुगाई, ऐसे मुबाल और ऐसे धनी तो टिंडे टमाटरों की तरह खेत में पड़े रहते हैं। बड़की टीवी एंटीना की तरह छुटकी के बड़बड़ाने को ज्यों का तो जीवंत पकड़कर गरजती। नास गई, तेरा खसम होगा टिंडा, तू होगी टमाटर की लुगाई। तेरे दीदे चौड़े फट में फूट गए का। गवर्नमेंट में मेरा धनी अफसर और या घर में मेरी जुत्ती अफसर, समझी? छुटकी जूती का नाम सुनकर पेट्रोल की तरह भक्क से लौ पकड़ लेती। तेरी सी जुत्ती तो मेरे पामों में पड़ी रहती हैं, नजदीक तो आ। छुटकी चुनौती देती। सास चारपाई से उतर गरियाती, अरे खसम खानियों, शर्म करो शर्म। लेकिन उस बेचारी की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज होकर रह जाती। पड़ोसी दीवारों से कान लगाकर लगभग रोज होने वाली बिना पैसों के इस नाटक का खूब आनंद लेते। बड़की चुनौती भरे स्वर में ही चुनौती स्वीकार कर कहती, आने दे अब की गोलू के पप्पा को, तेरे पांवों की जूती देखनी है। छुटकी कहाँ पीछे रहती, बुला उस टेलीफोनिया को, पिल्लुड़ी का पापा भी आने वाला है छुट्टी। असल बाप की हो तो अब आइयो मैदान में। दोनों की लड़ाई इस तरह दूरसंचार उपकरण के बहाने शुरू होकर
जीवन के हर दबे ढके पहलू को छूते हुए समाप्त होती। गाहे बगाहे गुत्थम गुत्था भी हो जाती, पटका पछाड़ी भी हो जाती, सांस बचाते बचाते थक जाती तो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर हाँफने लगती और वे थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती। आधा दर्जन भर बच्चे चौक में एक दूसरे का पीछा करते रहते या काएं कू करते ठिनकते रहते। शाम होने पर खूब शोर मचाते। टाल टिल्ली, छुआन छुई तथा मियाँ जी की घोड़ी का खेल खेलते हुए हंसते रहते, झगड़ते रहते। उन दोनों को देश दुनिया की खबरों और राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। जो चुनाव चिन्ह खोपड़ी में बैठ जाता या कोई कार्यकर्ता बीच रास्ते में बहका देता, उसी पर ठप्पा लगा आती। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नामों से सर्वथा अनजान वे अपने देश प्रदेश का नाम तक भूल जाती। बुश, ओसामा, मुशर्रफ, मनमोहन सिंह होंगे कोई अपने अपने घरों में 30 मार खां। उनके घर में तो सिर्फ उन्हीं दोनों की तूती बोलती है और बोलती रहेगी। न वैट का नाम सुना और न ही शेयर बाजार के घटने बढ़ने वाले सेंसेक्स से उन्हें कोई काम। चाय, साबुन, सोडा, कोलगेट, चीनी, चावल, कभी फौजी तो कभी दूर संचार वाला इकट्ठा खरीद कर रख देते। भैंसों की खली तथा बच्चों और स्वयं के कपड़े, तेल, नमक, मिर्च मसाले गांव का दुकानदार घर बैठे दे जाता और मनमाना वसूलता। उन्हें इन सब की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, रसोई गैस इस्तेमाल करना दोनों ने जरूर सीख लिया था, वो भी इस कारण कि गैस का सिलेंडर अब घर बैठे सप्लाई होने लगा था। छुटकी ने अपने कमरे में फौजी द्वारा खरीदा टीवी लगा रखा था। छत पर डिश एंटीना भी फौजी ने लगा कर दिया था। कभी कभार बिजली आती तो टीवी चलता। बच्चे बार बार चैनल बदलते। देश विदेश के समाचारों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। सदी का महानायक उनके खेतों में काम करने आ नहीं जाएगा और न ही आमिर, सलमान, शाहरुख उनकी भैंसों को चराने तालाब की तरफ जाएंगे। सो उनका गठीला और कसीला बदन देखकर उनके शरीर में कोई सनसनी नहीं दौड़ती और न ही ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, मल्लिका शेरावत की अदाएं चूल्हे में फूंक देने और कंडे थापने के काम आएंगी। इसलिए जब किसी फिल्म में अधनंगी नायिका नायक से लिपटा लिपटी और चूमा चाटी करती तो दोनों बहनें ऐन आगे पीछे कहती, बेशरम, बेहयादारी। छुटकी जानबूझकर पूछती, देखने वाले कि टीवी वाले? दोनों। और बड़की फटाक से टीवी बंद कर छुटकी को घूरने लगती। इसके बाद वे देश दुनिया की तमाम चिंताओं, आपदाओं और हीरो हीरोइन की अदाओं को धता बताकर आधी रात तक जमकर लड़ती। बूढ़ी सास हमेशा की तरह रात का वास्ता देखकर टोकती और खांसती हुई जाती, हांफती जाती और बच्चे जहां वश चलता वहीं खा पी कर मौसम के अनुसार सो जाते। उनका अलग अलग चूल्हा था, इसलिए वे अपनी सेकती और अपनी खाती। थक हार कर दोनों बहनें रात की ब्याल पर अपनी अपनी चारपाइयों पर बेसुध गहरी नींद में सो जाती। बड़की के सपनों में हर वक्त मोबाइल घनघनाता रहता तो छुटकी सपनों में चील गाड़ी पर बैठकर मौजी खाती रहती। दिन निकलने पर वे पशुओं के लिए खेत से हरा चारा लाती, फिर गोबर इकट्ठा कर कंडे थापती, रोटियां थेपती और लड़ने के लिए रोज वक्त भी निकाल लेती। खेती आधे बांटे पर उठा ही रखी थी। दोनों का भैंस गाय बांधने और भूसा चारा रखने का बाड़ा इकट्ठा ही था। बाजरे की कड़वी की कुट्टी बाहर ही बाड़े में रखी हुई थी। बड़की अपनी भैंस को सुबह सानी कराने के लिए कुट्टी लेने गई तो उसे कुट्टी के ऐन करीब पखाना नजर आया। वह ढकोला वहीं फेंककर उल्टे पांव मकान में आकर छुटकी से गुस्से से बोली, अपने चिकलेटों के गूमूत नहीं संभलते तो काय को पैदा किए। छुटकी सुबह सुबह अचानक हुए इस हमले से बौखला गई। वह पलट कर बोली, दर्द तो मैंने झेला,
तेरी फोकट में सुबह सुबह क्यों? नकटी, बेहया, तेरे जैसे दर्द तो बहुत झेले हैं मैंने, पर कुट्टी के ढिंग से अपने सपूत की टट्टी तो साफ कर देती। बड़की एक पांव चारपाई पर रखते हुए दन दना कर बोली। छुटकी बिफरी, क्यों करूं? तेरे बच्चों की होगी। झुट्टी, चलकर देख, उसमें अमरूद के बीज पड़े हुए हैं। शाम को मेरे छोरा छोरियों ने अंगूर खाए थे, अमरूद नहीं। बड़की ने सफाई दी। और मेरे चिकलेटों ने केले खाए थे, समझी? छुटकी ने नहले पर दहला मारा। तेरे बाप दादों ने खाए हैं कभी केला? बड़की ने ताना मारा। और तेरों ने खाए कभी अंगूर? छुटकी ने हाथ नचाकर कहा। बाप दादू तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की तने? बड़की की आंखें सुर्ख हो उठी। और तैने? छुटकी ने कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया। ठहर तो बाप खानी। बड़की छुटकी की ओर लपकने को हुई। आ, मैं बनाऊं तोय वीरा ठेनी। छुटकी ने चाय के बर्तन एक तरफ हटाकर पास रखी झजरी तलवार की तरह ऊपर तानकर कहा। बड़की सहम कर पीछे हटते हुए यह कहकर वापस बाड़े की तरफ चल पड़ी। असल बाप की होए तो यहीं ठाड़ी रहियो, अभी आती हूं हाथ मुंह धोकर। वे दोनों हर बार यह भूल जाती कि उनके माँ बाप अलग अलग हैं या एक। दोनों एक माँ बाप की जाई औलाद, लेकिन अक्सर लड़ाई के अंत में दोनों ही इस जुमले का प्रयोग करने से नहीं चूकती। तब 2 दिन तक ढोर भूखे बाड़े में रंभाते रहे। कुट्टी के पास पड़ी हुई टट्टी दोनों में से किसी ने साफ नहीं की। छोटे बाप की कौन सी बने? आखिर में जब बूढ़ी सास से नहीं देखा गया तो खुरपी और झाड़ू लेकर उसने सफाई की। दोनों के बच्चे इन सबसे बेपरवाह रहते। एक के यहाँ देर सवेर रोटी बनती तो दूसरी के यहाँ बेखौफ बेझिझक जबरन खा आते। 10-15 दिन में बड़की का पति जब घर आया तो बड़की पति को बताने के लिए जी जान से सास की सेवा करने लगती। छुटकी के बच्चों को जी प्राण से रखती। तब खुश होकर उसका पति अपनी माँ से कहता, माँ, बहुत सेवा करती है ये तेरी। छुटकी के बच्चों को भी बड़े प्यार से रखती है। यह सुनकर बूढ़ी दमे से हांफती कांपती कहती, हाँ बेटा, मेरी तो दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। दोनों बड़े प्यार से रहती हैं। माँ जाई बहनें जो ठहरी। यह कहकर सास मन ही मन सोचती, अगर रोज रोज का तमाशा बेटे से बखानने लगूं तो महाभारत हो जाएगा। मगर वह 10-15 दिन में एक बार घर आने वाले बेटे का दिल छोटा नहीं करना चाहती। माँ के मुंह से दोनों की प्रशंसा सुनकर बड़की का पति कहता, मिलकर रहने में फायदा ही फायदा है, दूरियां कम होती हैं। मैं भी इससे यही कहता हूँ, और फिर हमारे तो विभाग का काम ही दूरियां कम करना है। वह रात भर घर रुकता और सुबह पहली बस से अपनी ड्यूटी रवाना हो जाता। सुबह बड़की जानबूझकर अंगड़ाई लेकर छुटकी के सामने से छम छम करती निकलती तो छुटकी जल भुनकर मुंह बिदकाकर मन ही मन बड़बड़ाती, ये भी कोई आना हुआ कि आप आए और होठों पर बुखार की तरह पेशाब सा करके भाग लिए। परसों पिल्लूड़ी का पापा आ रहा है छुट्टी, तब देखूंगी इसका उसका। फिर कुछ सोचकर उसकी छाती में गुलगुली सी उठने लगती। बस एक फागुन का महीना ऐसा आता कि लड़ने झगड़ने की फुर्सत नहीं मिलती। दोनों बहनें मोहल्ले की औरतों की अगुवाई करती। रात के तीसरे पहर तक होली का नाच गाना चलता रहता। दोनों को अगर लड़ने की हुलहुली छूटती तो होली के नाच और गीतों के माध्यम से कसर पूरी कर डालती। औरतों के घेरदार झुंड के बीच छुटकी घूमर दे देकर नाचती गाती जाती। नाचते गाते रात का तीसरा पहर बीत जाता। दोनों बहनें मिलकर हर दिन अलग अलग तरह का स्वांग भरती। कभी लोह पीटन, कभी फौजी तो कभी सिपाही और कभी लखेरा लखेरी।
देखने वालों के मुंह से वाह छुटकी, वाह बड़की निकलता तो आपस में गुर्राकर अपनी खुशी जाहिर करती। धुलंडी के दिन पानी से तरबतर हुए कपड़े एक हाथ से संभालकर एक हाथ में लठ थामे जब अपने मोहल्ले के देवर जेठों के पीछे दौड़ लगाती तो दौड़ने वाले को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देती। ज्यादातर फौजी या तो होली पर छुट्टी आते या होली के तुरंत बाद। छुटकी का हवलदार होली के बाद छुट्टी पर आ सका। छुटकी होली पर उम्मीद लगाए बैठी थी। हवलदार 1 महीने की छुट्टी पर आया तो घर में चहल पहल तो बढ़नी ही थी। हवलदार को दोनों के बच्चे चॉकलेट और मिठाई के लालच में हर वक्त घेरे रहते। छुटकी की ऐंठ ठसक देखने लायक थी। फौजी की उपस्थिति के कारण दोनों के पेट में आफरा जैसा कुछ महसूस होता तो आंखों ही आंखों में तथा हाथों के अपने इजाद किए गए अजीब इशारों से लड़ लेती। मकान की पौड़ी से संयोगवश जब कभी दोनों एक साथ बाहर निकलती या अंदर आती तो छुटकी कोहनी या मस्का लगाकर धीमे स्वर में चुनौती देती। अब बोलकर देख, तेरा टेटुआ दबा दूंगी। बड़की मन ही मन जहर का घूंट पीकर कहती, 1 महीना बाद तेरी घाघरी की लीर लीर नी करी तो मैं अपनी मां की जाई नहीं। खुलकर लड़े हुए और गुत्थम गुत्था हुए फौजी के कारण कई रोज हो चुके थे। एक दिन जब हवलदार रम की बोतलें, शैम्पू, क्रीम, साबुन, सोडा वगैरह लेने शहर की मिलिट्री कैंटीन को गया तो मैदान खाली मिला। अचानक आकाश में एक काफी नीचे उड़ते हवाई जहाज को देखकर छुटकी अपने बच्चे से बड़की को सुनाकर बोली, तेरे पप्पा इसी चील गाड़ी में बैठकर रोज अपने मकान के ऊपर से जाते हैं। एक दिन तो तेरे पप्पा ने झाला देकर मुझे भी बुलाया। बड़की ने सुनकर बहुत गुस्सा आया। झूठ की भी हद होती है, बड़ी अंग्रेजी झाड़ने लगी है। वह भी जीभ निकालकर बोली, कभी बाइसिकल भी देखी? बिड़ला की महतारी चील गाड़ी की धिरानी। बिड़ला की महतारी होगी तू, तोकू मतलब का? बिड़ला का बीमारी है मेरे आगे? बड़की अपने अफसर पति का रौब दिखाती, फिर दांत पीसकर तकादा करती। पर साल के मेरे 100 रुपए ब्याज समेत चुका दे पहले नाकदार। चील गाड़ी में तो पीछे बैठी हो। काहे के 100 रुपए? 100 का नोट भी चिंती है। 10 दिन तो ठसक कर तू दूध और सब्जी मांग कर ले गई, सो तेरा कुछ भूल चूक में ले लिया होगा तो चुक्कम चुक्का। छुटकी साफ पलट गई। उस दिन वे जमकर लड़ी। कसर यह रही कि फौजी के डर से पटका पछाड़ी नहीं हुई। बूढ़ी सास समझ गई कि आज उसकी रोटियों का राम जी ही धनी है। दोनों अनपढ़ होने के कारण पैसे का हिसाब इस ढंग से करती कि सामने वाला माथा पीटता रह जाता। दोनों में करीब रोज हिसाब होता, लेकिन कमबख्त हिसाब का और छोड़ दोनों को ही नहीं मिलता, इसलिए हिसाब फिर अधूरा रह जाता। बड़की हमेशा अपना मोबाइल ब्लाउज में खोसे रहती। कोई दूसरी इस बाबत पूछती तो चिंता भरी ठसक में बताती, जमाना खराब है भेड़ा, जाने कब गोलू के पप्पा का खून आ टपके, सो मैं तो हगते मूतते भी इसे संग राखूं भेड़ा। अब कोई जले तो खूब जले। छुटकी दूसरी के जरिए ऐसा सुनती तो वह भी कहाँ पीछे रहती। शाम को 4-5 अपनी मन मितलाऊ औरतों के सामने छुटकी शुरू हो जाती, इबकी मैं भी हवलदार के संग जाऊंगी, चील गाड़ी में बैठकर मौजी खाऊंगी। कोई छुटकी की बात को बड़े ध्यान से सुनती तो कोई इस कान से सुनकर उस कान से निकालकर नित्य कर्म में ध्यान देने लगती। हवलदार की छुट्टी पूरी हो चुकी थी। सामान जमाया जाने लगा तो छुटकी ने साथ चलने की जिद पकड़कर कहा, मैं भी चलूंगी, कुछ भी हो। और बच्चे?
हवलदार ने पूछा। माँ जी संभाल लेंगी, 1 महीना आगरा घूमकर वापस आ जाऊंगी। हवलदार आगरा में तैनात था। उसने काफी समझाया कि क्वार्टर की दिक्कत होगी, घुमाने के लिए वक्त मिल भी सकता है और नहीं भी। सास ने भी टोका, बच्चे भी साथ चलने को मचले, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। फौजी चाहे अफसर के हुक्म में टाल मटोल कर दे, मगर बीवी के हुक्म में कोताही नहीं कर सकता। हार कर उसने शाम को अवध एक्सप्रेस से चलने को तैयार हो जाने के लिए कह दिया। छुटकी को गए हुए अभी मुश्किल से 10 दिन ही गुजरे थे कि बड़की बीमार हो गई। गांव के झोला छाप डॉक्टर और नीम हकीमों से दवाई ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। भैरव भूमिया भी ढोंकती रही। पति की मोबाइल से खबर की तो वह दौड़ा आया, शहर ले गया, बड़े अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया, वो भी घर पर। डॉक्टर ने मरीज की सामान्य जानकारी मरीज से ली। बड़की ने बीमार आवाज में बताया, भूख नहीं लगे, खोपड़ी में धाएं धाएं होती रहती है, रात को नींद गायब, पेट हर वक्त फूला फूला रहता है, वायु उतरे 7 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा, जीभ निकालो। बड़की ने तुरंत अपनी चिकनी जीभ बाहर निकाली। जोर से मुंह फाड़ो। बड़की ने सुरसा की तरह मुंह फाड़ा। तो डॉक्टर को कहना पड़ा, बस बस। फिर डॉक्टर ने आला लगाकर धड़कनें सुनी, नब्ज देख और कहा, हाजमा खराब है, इसी वजह से अन्य बीमारियां पनप रहीं। डॉक्टर ने अपनी फीस लेकर पर्चे में दवाइयां लिखी और साथ में यह हिदायत भी दी कि 3 दिन बाद मरीज को एक बार और दिखा दें। दवाइयां खरीदकर बड़की को उसका पति गांव छोड़ आया। बड़की सुबह शाम बताए गए तरीके से नियमित दवाइयां लेने लगी। 3 दिन हो चुके थे, मगर उसे आराम नहीं मिला। 3 दिन बाद बड़की का पति उसे लेकर फिर शहर आया। अब की बार स्पेशलिस्ट फिजिशियन को दिखाया। सारे जरूरी चेकअप करवाए गए। फिजिशियन ने जांच रिपोर्ट देखकर कहा, मुझे कोई खराबी कहीं नजर नहीं आती, फिर भी कुछ दवाइयां लिख देता हूं, 5 दिन बाद फिर आ जाना। बड़की ने सुना तो वह तमक्कर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आई। डॉक्टर मरीज के इस अजीब व्यवहार से हतप्रभ रह गया। वह अपने पति से आंखें तरेर कर बोली, कौन के पास ले आया? ये 2 कक्का की पूछ भी नहीं जानता, इलाज का भट्टी की राख करेगा। और वह वापस घर आ गई। रात को उसने अपने बड़े बेटे से कहा, फोन लगा आगरा, तेरी मौसी से बात करूंगी। बेटे ने फोन लगाया। हवलदार ड्यूटी से ऑफ होकर क्वार्टर पर आ चुका था। फोन उसने ही उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं गोलू। हाँ गोलू, बोल, क्या समाचार हैं घर के? सब ठीक है, मां ठीक है? बच्चे ने कहा, हाँ। मौसी को फोन दे दो, मम्मी बात करेंगी। हवलदार ने छुटकी के हाथ में फोन देकर बताया, घर से फोन है। छुटकी ने झपटकर फोन कान से लगा लिया और छूटते ही बोली, मैं छुटकी, तू कौन? मैं बड़की बोलती। नकटी, मोसू बोलबे की जरूरत का है? लाल किला ताजमहल देख, तेरा हड्डा दारी। मैं तो पहले ही बीमार हूं, घुट घुट कर मरेगी, चील गाड़ी में बैठी। बोल मत दे भूतनी, मैं भी बीमार हूं, आगरे का पानी नहीं लगा। मुझे अकेली छोड़कर खसम संग मौज करने गई थी, भुगतेगी, भुगत। तू तो बिल्ली है तारी, पिछले जन्म की।
दूर से शेरनी बनती है छुछुंदर, असल बाप की बेटी है तो गांव में आकर लड़। बड़की ने फिर ललकारा, बनती है फौजी की लुगाई। 2 दिन बाद आ रही हूं दारी, तेरी चुटिया पकड़ फिरा फिरा के नी फेंका तो असल बाप की बेटी मत कहियो। छुटकी ने फोन पर ताल ठोकी। फौजी उजबक की तरह बस सुने जा रहा था। उसकी बौद्धिक पहुंच से दूर छुटकी उसे पहली सी नजर आ रही थी। बड़की ने छुटकी के 2 दिन बाद आने की बात सुनकर अपने मोबाइल का स्विच तुरंत ऑफ कर दिया। उस रात उसने 1 बालिश्त रोटियां डकारी, थाली भरकर दूध और रबड़ी कटकी। दूसरे दिन दवाइयों की पोटली उठाकर बाहर घूरे पर फेंक आई और बोली, कल रात जैसी नींद मुझे पिछले 12-15 दिनों में कभी नहीं आई। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।